The air quality in the national capital stands in the very poor category for a second consecutive day, recording an overall AQI on 322 in comparison to yesterday's AQI of 309, leading to concern amongst residents. Meanwhile, Noida has recorded an overall AQI of 324 with air quality in the very poor zone. While initiatives of red light on, Gadi off are in motion, the larger question still remains: how will the government tackle this critical issue? Mahendra Mahi is joining us live from Noida for more details on this story. Mahendra, what is the situation in Noida today as far as air quality is concerned? देखिए, अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा की आबो हवा दिल्ली से ज़्यादा जहरीली हो चुकी है। यहाँ अगर एक्यूआई की बात करें तो यहाँ 350 से लेकर 400 पहुँच चुका है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। और लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से जो सरकारी आंकड़े हैं और जो सरकारी तंत्र है वो बिल्कुल नाकाम साबित हो रहे हैं। आज भी ग्रेटर नोएडा में, और आप नोएडा में देखेंगे तमाम जगहों पे जो बिल्डर द्वारा फ्लैट बनाए जा रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं, वो खुले में किए जा रहे हैं। जबकि ग्रैप 2 के बाद ये कहा जाता है कि जो ग्रैप 2 लागू किया जाता है उसमें साफ तौर पे कहा जाता है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट वो खुले में नहीं होगा। मगर उसके बावजूद भी ग्रेटर नोएडा में ऐसे सैकड़ों बिल्डर्स हैं जो खुले में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जिसके कारण जो पॉल्यूशन लेवल अब दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करेंगे, नोएडा में ऐसे मुख्य जो सड़कें हैं वहां पानी का छिड़काव ना के बराबर हो रहा है। एक दो बार पानी का छिड़काव होता है मगर उससे काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए, कल रविवार था, रविवार के दिन जो सड़कों पे वाहन होती है वो कम दौड़ती है, मगर आज सोमवार और उसका असर देखने को मिला। हमें देखने को मिला किस तरीके से कल जब जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था नोएडा का वो 320 के आसपास था, मगर वही आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 पहुंच चुका है। खासकर अगर आप इंडस्ट्री एरिया में देखेंगे, नोएडा का जो इंडस्ट्री एरिया है वहां स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। वहां जो एक्यूआई है वो 400 के लगभग दर्ज किया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा खराब श्रेणी में आता है। देखिए, जो नोएडा प्राधिकरण है, जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण है, वो पॉल्यूशन कम करने के लिए जो एंटी स्मोक गन होता है वो मुख्य चौराहे पे लगा रहे हैं। पानी का छिड़काव किया जा रहा है तमाम सड़कों पे, पेड़ पौधों पे, जिससे पॉल्यूशन में राहत मिले। मगर इतना राहत नहीं मिल रहा और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आंखों में जलन की शिकायत मिल रही है। और खासकर जब सुबह का वक्त होता है, जब लोग अपने दफ्तर जाते हैं, बच्चे अपने स्कूल जाते हैं, तमाम जो कॉलेज के बच्चे जो जाते हैं, उनको काफी शिकायत मिल रही है कि लगातार उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है और आंखों में जलन हो रही है। मगर इसमें सबसे बड़ी जो जी बिल्कुल महेंद्र, बने रहिए आप हमारे संग। नवीन निशांत भी इस वक्त जुड़ गए हमारे संग दिल्ली से। नवीन, इफ वी टॉक अबाउट दिल्ली, air quality in the very poor zone today, is it likely to stay like this for the next few days as well? Naveen, can you hear me? Okay, I think we are having technical trouble there with Naveen's connection. Let me quickly bring in Sanjay Rathore as well, who's joining us from Gurugram. Sanjay, if we talk about Gurugram, what is the air quality looking like currently? And as far as the local administration there in Gurugram is concerned and the Haryana government, what steps are they taking to tackle the situation? जी बिल्कुल उदय, मैं आपको बताना चाहूँगा गुरुग्राम की खास तौर पे बात करूँ तो गुरुग्राम का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है यानी कि एक्यूआई लेवल है वो 250 के पार जा पहुँचा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब गुरुग्राम में दिन प्रतिदिन जो आबो हवा है वो ज़्यादा प्रदूषित होती नज़र आ रही है। और इस समय मौजूद हूँ गुरुग्राम की एक कॉलोनी के अंदर, जो कि भीमनगर इलाका है, जहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस तरीके के जो कूड़े के ढेर हैं, इसके अंदर जो है जगह जगह जो है आग लगा दी जाती है, जिससे कि आबो हवा और ज़्यादा प्रदूषित होती नजर आ रही है। गुरुग्राम का ये एक इलाका नहीं है, बल्कि मैं गुरुग्राम के अलग अलग हिस्सों की बात करूं तो वहां इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल सकती है। तो वहीं पर मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, कहीं ना कहीं उन्होंने सख्ती के साथ ऐसे लोगों से निपटने की बात जरूर कही थी, लेकिन धरातल की बात करें तो कहीं ना कहीं जो अधिकारियों की कार्यशैली है उस पर बड़ा एक सवाल निशान जरूर खड़ा होता है। ये एक तस्वीर है। और इसकी दूसरी तरफ मैं बात करूं तो वहां पर भी जो इस तरीके का एक कूड़े का ढेर है जिसके अंदर जो है आग लगा दी, और ऐसे में कहीं ना कहीं आबो हवाएं वो दिन प्रतिदिन जो है वो खराब होती जा रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की बात करूं तो उन्होंने भी गुरुग्राम की जनता से अपील की है कि समय रहते वो यानी कि कोई ज़रूरी काम है तो अपने घर से बाहर निकलें। यदि घर से बाहर निकलते हैं तो वो मास्क का प्रयोग करें। कुछ इस कॉलोनी के जो लोग हैं वो मेरे साथ हैं, मैं इनसे संजय, मैं आपके पास लौटूंगा। इस वक्त नवीन निशांत भी जुड़ गए हमारे संग। दिल्ली में क्या स्थिति है, नवीन से पूछ लेते हैं। नवीन, अगर मेरी आवाज़ इस बार आप तक आ रही है, मैं प्रयास कर रहा था आपसे पूछने के लिए कि आज स्थिति दिल्ली में क्या है, व्हाट इज द सिचुएशन टुडे?
बिल्कुल, देखिए बता दें कि आज सुबह राजधानी दिल्ली का जो एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 334 दर्ज किया गया, यानी 334 दर्ज किया गया है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों की बात करें तो वजीराबाद, रोहिणी और बवाना ये वैसे इलाके हैं जहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के आंकड़े को पार कर चुका है, यानी सीवियर कैटेगरी में पहुंच गया है। आने वाले 5 से 6 दिनों तक राजधानी दिल्ली वासियों को प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि अभी के समय जो वेदर कंडीशन है वो भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को बढ़ाने में एक मेजर फैक्टर अभी साबित हो रहा है, क्योंकि ठंड की शुरुआत हो चुकी है और राजधानी दिल्ली में जो विंड स्पीड है वो काफ़ी कम है। इसके साथ ही साथ हवा में मॉइस्चर है, और जब हवा में मॉइस्चर होता है तो फिर जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो मॉइस्चर में जमने लगते हैं। इसी कारण सुबह के समय खासकर लोगों को धुंध का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में निश्चित रूप से आने वाले 5 से 6 दिनों तक राजधानी दिल्ली में जो पॉल्यूशन है वो कम नहीं हो रही और लोगों की परेशानी बढ़नी लाजमी है। इसके अलावा सरकार के प्रयासों की बात करें तो 1 नवंबर से राजधानी दिल्ली में जो पुरानी डीजल की बसें हैं वो एंटर नहीं कर सकेंगे, यानी जो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमाम राज्यों से जो पुरानी डीजल की बसें आती हैं वो बॉर्डर से ही लौटा दी जाएंगी। सिर्फ BS6 इलेक्ट्रिक और जो CNG आधारित बसें हैं उन्हें ही दिल्ली के अंडर आने की अनुमति होगी, और ये सेंटर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का ऑर्डर है। इसके अलावा दिल्ली सरकार लगातार कोशिश कर रही है, जो वाटर स्प्रिंकलर हैं, जो एंटी स्मोक गन है उनकी मदद ली जा रही है, एंटी डस्ट कैंपेन चलाया जा रहा है। तो तमाम प्रयास सरकारें कर रही हैं, लेकिन पराली और जो व्हीकुलर पॉल्यूशन है वो अभी के समय एक मेजर फैक्टर है पॉल्यूशन को बढ़ाने में, क्योंकि राजधानी दिल्ली के पॉल्यूशन में पराली का जो योगदान है वो लगभग 30 से 32% तक होता है, और 13 से 14% तक जो कंट्रीब्यूशन है वो व्हीकुलर पॉल्यूशन का होता है। तो अभी के समय सरकार की कोशिश है कि व्हीकुलर पॉल्यूशन और पराली के मुद्दे का कोई एक परमानेंट सॉल्यूशन हो, जिससे दिल्ली वासियों को ठंड के मौसम में प्रदूषण की समस्या से ना जूझना पड़े। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.